नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। राजौरी में सुबह तड़के सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। यह एनकाउंटर राजौरी जिले के दस्सल में हुआ। तड़के सुरक्षा बलों को खबर मिली कि राजौरी के दस्सल इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान जब आतंकियों ने सुरक्षा बलों को आते देखा तो उन्होंने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले मई महीने की शुरुआत में राजौरी इलाके में आतंकी हमले के बाद 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके साथ ही 2 आतंकियों को मारा गया था। जिला सामा के बड़ी ब्रह्मना थाने के अंतर्गत आते सरोर इलाके में सामा पुलिस की स्पेशल टीम ने नशा तस्करों को पकड़ने के लिए दबिश दी थी, जिसमें नशा तस्करों और उनके साथियों द्वारा पुलिस टीम पर हमला किया गया। इसके विरोध में आज सरोर इलाके के स्थानीय लोगों द्वारा जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करके प्रदर्शन किया गया। नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। कठुआ में अवैध माल निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। कड़े विरोध के बाद मॉल गिराने की रोकी गई कार्रवाई। मॉल के मालिकों ने किया विरोध, नोटिस नहीं दिए जाने से नाराज। बडगाम में सीआरपीएफ की 35 बटालियंस ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया। राइजिंग डे पर बटालियन ने शहीदों को किया याद। जम्मू कश्मीर में इस सप्ताह के आखिर तक रुक रुक कर हो सकती है बारिश। आज भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना, मौसम विभाग का अनुमान। लखनपुर के धन्ना इलाके से 5 हज यात्री हज के लिए रवाना। इससे पहले उन्होंने मस्जिद में मांगी दुआएं। गुज्जर बकरवाल चेयरमैन हाजी कासिम दीन वानिया ने कहा, उनके इलाके के लिए फख्र की बात। यहाँ के स्थानीय किसान उत्तम चंद ने कहा, वो पिछले 20 वर्षों से कोकून की खेती कर रहे हैं, लेकिन इस साल कोकून की कीमत से उन्हें निराशा हाथ लगी। उन्होंने सरकार से कोकून की कीमत बढ़ाने की मांग की। विश्व पर्यावरण सप्ताह के जश्न के मद्देनजर एमसी करगिल ने आज LEDEG के सहयोग से एमसी करगिल के स्वच्छता कर्मचारियों के लिए जागरूकता सह प्रशिक्षण सत्र का किया आयोजन। प्रशिक्षण सत्र के दौरान सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण के उपयोग, स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने और बीमारियों की रोकथाम और साफ सुथरे माहौल को बढ़ावा देने के तरीकों के बारे में जागरूक किया गया। खबर गुरेज से। सेना ने गुरेज के कुंजलवंत क्षेत्र में अग्निवीर भर्ती रैली में भाग लेने वाले युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान किया, ताकि भर्ती अभियान के दौरान फिजिकल फिटनेस के टेस्ट के दौरान उम्मीदवारों को इसका फायदा हासिल हो सके। स्थानीय लोगों ने अग्निवीर भर्ती अभियान के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए सेना का धन्यवाद दिया। उम्मीद जताई कि सेना भविष्य में भी इस तरह के ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद जारी रखेगी। कुछ अहम नेशनल न्यूज पर भी एक नजर डालेंगे। पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज 2 FIR पे आपत्तिजनक फेवर और छेड़छाड़ के कम से कम 10 मामलों की शिकायत दर्ज। पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को शिकायत दी थी। पहलवानों के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 अलग अलग FIR दर्ज की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े एक मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष इन दिनों अपने 10 दिवसीय दौरे पर अमेरिका में हैं, जहां वो भारतीय मूल के लोगों, छात्रों और पेशेवर लोगों से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज तिलक के 350 साल पूरे होने पर देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुलामी की मानसिकता को खत्म किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा, सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने देशवासियों से उनका आत्मविश्वास छीन लिया था। ऐसे समय में लोगों में आत्मविश्वास जगाना एक बेहद मुश्किल काम था।
महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शिवाजी महाराज के 350 शिवराज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के अवसर पर नागपुर में खास उत्सव। खबर तेलंगाना से, जहां केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह के मौके पर सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय के विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए, लोगों को दी बधाई। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर तेलंगाना के लोगों को तेलंगाना फॉर्मेशन डे की दी बधाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिकी प्रांत कोलोराडो में स्थित यूएस एयरफोर्स एकेडमी की ग्रेजुएशन डे सेरेमनी के दौरान मंच पर लड़खड़ाकर गिर पड़े और ऐसा उस वक्त हुआ जब वो मंच पर अपनी सीट की तरफ बढ़ रहे थे। उनका पैर मंच पर रखी एक रेत की बोरी से उलझ गया, जिससे वो लड़खड़ाकर गिर पड़े। अमेरिकी संसद की सीनेट सभा में सरकार की कर्ज सीमा को बढ़ाने के लिए लाया गया विधेयक पारित। इससे पहले इसी विधेयक को संसद की प्रतिनिधि सभा में पारित किया गया। इस विधेयक के संसद के दोनों सदनों में पारित होने से अमेरिकी सरकार पर मंडरा रहे कर्ज संकट का समाधान मुमकिन। एक सप्ताह के अंदर पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 21.81 करोड़ डॉलर कम हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार देश का रिजर्व 9 अरब 73 करोड़ डॉलर के स्तर से गिरकर 9 अरब 51 करोड़ डॉलर पर आ गया है। केंद्रीय बैंक का भंडार 4 अरब 19 करोड़ के स्तर से गिरकर 4 अरब 9.7 करोड़ डॉलर हो गया है। और वहीं कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 42.23 करोड़ डॉलर की जमा राशि है, जो पिछले हफ्ते 5.5 अरब डॉलर से ज्यादा थी। भारत की बात करें तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 600 अरब डॉलर का है। और धारवी रफ्तार भी में अब कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी हैं। देहरा में बीजेपी के अल्पसंख्यक नेता मजीद मोहम्मद और उनके परिवार पर कातिलाना हमला किया गया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिमला के चिड़गांव बरशील पुल के पास हादसा। ब्रेक फेल होने से चट्टान से जा टकराई एचआरटीसी की बस, लेकिन ड्राइवर की समझदारी से टल गया बड़ा हादसा। सुक्खू सरकार फिर से लेगी 800 करोड़ का कर्ज। वित्त विभाग ने जारी की 2 अधिसूचनाएं। 500 करोड़ का कर्ज 8 साल और 300 करोड़ का कर्ज 6 साल के लिए। सीएम सुक्खू का रोहडू दौरा। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर और सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा ने किया स्वागत। सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। देहरा में बीजेपी का महासंपर्क अभियान। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर और रमेश धवाला ने संभाली कमान। गिनाई मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां। वहीं ऊना के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम। गुरुवार को बस में किया सफर, सुनी जन समस्याएं भी। भाजपा पर कसा तंज, कहा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी कांग्रेस सरकार। खबर कुल्लू से, जहां ग्लैंडर्स वायरस का मामला। घोड़ों के 100 सैंपल्स हिसार लैब में भेजे गए। 3 घोड़ों की हो चुकी है ग्लैंडर्स वायरस की पुष्टि। पशुपालन विभाग ने शुरू किया प्रोटोकॉल। और हिमाचल में मौसम के मिजाज में बदलाव से लोग परेशान। बेमौसम बरसात से किसान बागबान मायूस। पहाड़ों पर भी बढ़ गया है भूस्खलन का खतरा। कुछ खबरें राजस्थान से भी। कोटा ग्रामीण के गणेशगंज के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक कॉलेज छात्र की मौत हो गई। मृतक अभिषेक गणेशगंज इटावा का रहने वाला था। छात्र को उपचार के लिए कोटा के
MBS हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। यहां उपचार के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया। आनंदपुरी थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव में आए बारातियों को खेतों में दौड़ाकर पीटा गया। घटना का वीडियो वायरल, मामला तफ्तीश। घटना 22 मई की शाम करीब 5 बजे की ढनकू गांव निवासी लक्ष्मण की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 6 आरोपियों को नामजद किया गया। सीएम अशोक गहलोत का 2 दिवसीय पाली दौरा, तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा प्रशासन। सीएम शनिवार को पाली के रोहट में महंगाई राहत कैंप अभियान शिविर का करेंगे अवलोकन। इस मौके पर जनसभा का भी आयोजन। खबर अजमेर से, जहां अजमेर में लगातार बढ़ रही हैं चोरी की वारदातें। चोरों ने गंज थाना क्षेत्र के संजय नगर इलाके में एक सूने मकान में वारदात को दिया अंजाम। तफ्तीश जारी। चोर इस मकान से 20,000 से अधिक के सोने के गहने और 1,000 की नकदी लेकर हुए फरार। मामले में गंज थाना पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। उदयपुर में आगामी 3 जून को श्री खाटू श्याम मित्र मंडल की ओर से टाउन हॉल में खाटू श्याम की भव्य भजन संध्या का आयोजन। तैयारियों को अंतिम रूप। इस बार राज्य का सबसे भव्य खाटू श्याम का दरबार सजाया जाएगा। स्टील की आधारशिला पर मंच तैयार किया जा रहा है। अलवर के वार्ड नंबर 35 में पानी की समस्या से परेशान महिलाएं। स्थानीय पार्षद अंशुल सैनी के नेतृत्व में भवानी तोप स्थित मिनी सचिवालय के बाहर रोड पर जाम। जाम लगने से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना। जाम करीब आधे घंटे तक लगा रहा। करौली में बिगड़े मौसम के मिजाज के चलते टोडा भीम क्षेत्र में कई स्थानों पर देसी आम की मिठास हो गई है फीकी। किसानों को हुआ है भारी नुकसान। पिछले साल की तरह इस साल भी मौसम खराब होने से आम की 50% से अधिक फसल हो गई खराब। इस बार भी आम की मिठास से लोगों को वंचित रहना पड़ेगा। अलवर के किशनगढ़बास के माचरौली गांव में श्याम बाबा के जागरण का आयोजन। भक्तों की आस्था और श्रद्धा का उमड़ा सैलाब। यहां भंडारे के पश्चात जागरण का आयोजन। इस दौरान श्याम बाबा का भव्य दरबार भी सजा। कोटा संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक तीमारदार का स्मार्टफोन लेकर बदमाश हुए फरार। खबर सिरोही से, जहां हजरत पीर शाह बाबा का सालाना उर्स अकीदत और इहतराम के साथ मनाया गया। जायरीनों की बड़ी तादाद ने मजार पर की गुलपोशी और चादरपोशी। पीर शाह बाबा के उर्स की शुरुआत गुस्ल और संदलमाली से की गई। बाद में नमाज ईशा गागर उठाई गई। बाबा की मजार पर चादरपोशी। खबर अलवर से, जहां आगजनी की घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दमकल विभाग को 4 नई दमकल गाड़ियां दी गई हैं। ऐसे में अब दमकल विभाग को नहीं होगी कोई परेशानी। पहले दमकल विभाग में दमकल की गाड़ियां खराब स्थिति में थी, लेकिन अब दमकल की गाड़ियां आने के चलते आग पर काबू आसानी से पाया जाएगा। बांसवाड़ा के भटवाड़ा गांव में देर रात एक युवक कुएं में पानी भरने गया। इस दौरान उसका पैर फिसल गया। कुएं में डूबने से उसकी मौत हो गई। परिजन एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल उसको लेकर आए, जहां डॉक्टर अश्विन पाटीदार ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोखरण में बीएसएफ की 87वीं बटालियन के 56वें स्थापना दिवस पर कई सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन। बटालियन के कमांडेंट रणवीर सिंह ने अतिथियों का किया स्वागत। अतिथियों ने बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों को स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं। रात्रि में सांस्कृतिक, राष्ट्रभक्ति सहित अन्य लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां।
खबर अलवर से, जहां 2 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया। वारंटी मनोज कुमार गुज्जर और अनिल कुमार योगी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। अहम खबरों को एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि दोनों स्थायी वारंटी न्यायालय में कोर्ट पेशी पर नहीं जा रहे थे। राजसमंद के नाथद्वारा उपखंड के डिंगेला गांव के एक युवक ने कुएं में कूदकर आत्महत्या की। इसके शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया, परिजनों को सौंपा। अलवर में किसान खेतों में फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए जागरूकता बढ़ने लगी है। 19611 नमूनों का परीक्षण। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर उप कारागृह में तलाशी के दौरान बैरक नंबर 3 के एक बंदी से एक मोबाइल फोन बरामद। बंदी ने मोबाइल फोन को चप्पल के नीचे बना रखे एक खांचे में छिपा रखा था। तलाशी के दौरान सामने। अलवर के बांसुर थाने में बाईपास रोड पर स्थित पुन्ना भाई होटल पर ताबड़तोड़ फोड़ तथा मारपीट करने का मामला। बीती रात होटल पर खाना खाने के लिए कुछ लोग आए। होटल पर खाना खाने के बाद रुपए देने से मना कर दिया। मारपीट कर होटल बंद कराने की धमकी। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के मोड़ी गांव में स्थित क्रैशर पर देर रात को बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए 6-7 बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमला किया। बदमाशों ने क्रैशर पर खड़ी गाड़ियों और ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। 2 कर्मचारियों को शीशे के टुकड़े लगने की वजह से चोट दी। कोटा के रामगंज मंडी इलाके में कंप्यूटर शॉप से 1 लाख रुपए की चोरी की वारदात का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। दरअसल दुकान मालिक ने ही बीमे का यानी इंश्योरेंस की क्लेम के लिए 1 लाख रुपए की चोरी की ये वारदात की झूठी कहानी रची थी। पीएम नरेंद्र मोदी मेवाड़ संभाग के जल शक्ति मिशन में 3693 करोड़ रुपए की जाखम बांध पर आधारित परियोजना की घोषणा की। अब पेयजल संकट से जूझ रहे गांवों में नलों से बरसेगा अमृत। बाड़मेर में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने नगर परिषद के पार्षदों की बैठक ली। पार्षदों ने मंत्री के समकक्ष कई आरोप लगाए। कुछ खबरें बिहार झारखंड से भी। एडिट तस्वीर भेजकर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू से मांगी गई 2 करोड़ की रंगदारी। पैसे न देने पर फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी। खबर जमुई से, जहां युवक की हत्या से सनसनी। बेखौफ बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर उतारा युवक को मौत के घाट। धनबाद में 2 होटल पर बमबाजी। छोटे सरकार के शूटर मेजर ने ली जिम्मेदारी। गिरिडीह के बिरनी में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद आक्रोश। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। छपरा के समरिया गांव में बारात के दौरान ऑर्केस्ट्रा में अहिरान गाना बजाने के लिए जमकर मारपीट और तोड़फोड़। मारपीट के बाद आरोपी पैसे और गहने लूटकर फरार। वैशाली के बलीगांव थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ 5 लड़कों ने किया दुष्कर्म। नाबालिग को पिलाया कीटनाशक। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में पत्नी ने पति को बीच सड़क पर पीटा। पति प्रेमिका के साथ कर रहा था मस्ती कि पत्नी ने ली खूब क्लास। बहराइच में शादी के अगले दिन दूल्हा और दुल्हन का मिला शव। संदिग्ध मौत पर पुलिस कर रही है छानबीन। बहराइच में दूल्हा दुल्हन का शव मिलने के बाद घर में मचा कोहराम। खुशी का माहौल मातम में तब्दील। धनबाद के तोप चांची इलाके के 2 होटल पर अपराधियों ने फेंका बम। सोशल मीडिया पर जारी किया धमकी भरा लेटर।
गिरिडीह में हुए नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। मुख्य आरोपी कैफ के परिजनों ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। एडिट तस्वीर भेजकर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू से मांगी गई 2 करोड़ की रंगदारी। पैसे न देने पर फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी। जमुई में युवक की हत्या से सनसनी। बेखौफ बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर उतारा मौत के घाट। पटना के राजीव नगर इलाके में भूमाफिया का आतंक। रंगदारी न देने पर मकान मालिक के साथ मारपीट। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां जिला परिषद के मार्केट के गोदाम से भारी मात्रा में शराब बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत में। दानापुर के महावीर कॉलोनी में युवक का शव मिलने से सनसनी। पुलिस मामले की कर रही है जांच। गोपालगंज पुलिस ने बिहार एसटीएफ की मदद से बैंक लूटकांड में फरार कुख्यात अपराधी लक्ष्मण सिंह को सिवान से किया गिरफ्तार। घटना को अंजाम देने के बाद से था फरार। छिंदवाड़ा के परासिया में बीच सड़क पर पत्नी ने पति को पीटा। पति को प्रेमिका के साथ घूमते हुए रंगे हाथ पकड़ा। सिमडेगा की डेली बाजार में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बाढ़ में शादी समारोह के दौरान मंदिर में पूजा करने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। पुलिस के अनुसार डीजे बजाने को लेकर मारपीट। बाढ़ के बरहापुर गांव में डॉक्टर विनोद के घर हत्या नहीं, लूटपाट करने की नीयत से घर में घुसे थे अपराधी। डॉक्टर और दामाद की सुपारी देकर हत्या करने की कोशिश की बात सामने। किशनगंज टाउन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर स्कूल वैन से 356 लीटर शराब की बरामद। पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। नालंदा के गोपालाबाद गांव के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। 2 घायलों को अस्पताल में कराया गया एडमिट। सिवान के नगर थाना क्षेत्र के निजी क्लिनिक में डिलीवरी के बाद महिला की मौत। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। हंगामा। पुलिस जुटी तफ्तीश में। सलोनी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले तालाब से मिला था सलोनी का शव। बगहा के बरुआ में 2 कारों के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल। बांका के बेला गांव में मवेशी को लेकर मारपीट। मारपीट में मां और बेटी गंभीर रूप से घायल। कटिहार के पत्थरटोला में आग लगने से 36 से अधिक घर जले। पीड़ितों से मिलकर कई नेताओं ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। बांका के सुल्तानगंज गांव में मशीन से शख्स का कटा हाथ। गन्ने का जूस निकालने के दौरान हादसा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने पहुंचेंगे केजरीवाल। झारखंड रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने अपने पद से दिया इस्तीफा। अपने कार्यकाल के अंतिम दिन 3 सालों में हुए बदलाव की दी जानकारी की। गिरिडीह के टावर चौक पर एबीवीपी ने नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर निकाला विरोध मार्च। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और छात्र रहे मौजूद। सिमडेगा वन विभाग ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए फरसाबेड़ा के पास भारी मात्रा में लकड़ी की जब्त लकड़ी की कीमत 80,000 रुपए से अधिक। गुमला के तिगावल जंगल के पास पुलिस ने 8 मवेशियों को किया जब्त। एक पशु तस्कर को किया गया गिरफ्तार। शेखपुरा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भाजपा भगाओ देश बचाओ अभियान के तहत निकाली पदयात्रा। बीजेपी के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का अभियान।
कटिहार पुलिस ने बरारी घाट जाने वाले सड़क पर भाग रहे मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को पकड़ा। 2 देसी कट्टे, जिंदा कारतूस बरामद। पूर्णिया के किलकारी में 18 दिनों के समर कैंप का डीएम ने किया उद्घाटन। 40 तरह की एक्टिविटी के साथ दी जाएगी स्पेशल ट्रेनिंग। बेगूसराय के नारायण पीपर में फायरिंग के बाद आरोपी विनोद कुमार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शादी समारोह में हथियार लहराने का वीडियो वायरल। छपरा के मशरक मलमलिया मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे दोनों लोग। किशनगंज के इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में स्कूली बच्चों ने पर्यावरण को लेकर निकाली जागरूकता रैली। लोगों को पर्यावरण के लिए किया प्रेरित। गोपालगंज के मोहम्मदपुर इलाके में मृदा निषेध विभाग के नए थाने का प्रभारी डीएम और एसपी ने किया उद्घाटन। शराब तस्करी में कमी आने की उम्मीद। औरंगाबाद में बिजली परियोजना BRBCL की ओर से लड़कियों के लिए विशेष अभियान। 40 चयनित लड़कियों का किया जाएगा शारीरिक एवं बौद्धिक विकास। बेगूसराय के जेल गेट के पास ट्रक डिवाइडर से जा टकराया। हादसे के बाद ट्रक में फंस गया था ड्राइवर। 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत बांका पहुंचे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। कहा, बांका और भागलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की होगी जीत। बेगूसराय के सांकतरैया गांव में गड्ढे में डूबने से लड़के की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। भागलपुर में जल संसाधन विभाग की लापरवाही। करोड़ों की लागत से बना कटाव रोधी कार्य भ्रष्टाचार की भेंट। बिहार में फिलहाल लोगों को नहीं मिलने वाली भीषण गर्मी से कोई राहत। 1 सप्ताह के लिए मौसम विभाग ने जारी किया लू का भी अलर्ट। धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।